बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, सेकेंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल 1 मार्क के लिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्ट के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा और एक दो न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं। इसके अलावा और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 3I + 4J 10⁻⁻2 टेस्ला। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी ए xi + 2J मीटर/सेकंड²। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोल्व करेंगे फार्मूला पर, इससे रिलेटेड है, इस फार्मूला से रिलेटेड ये है, सेकेंड भी उसी से रिलेटेड है। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁻³ केल्विन, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁻³ के यूनिट वेक्टर टेस्ला exerts a force of इतना on a charge 10⁻⁹ कूलम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे हम लोग जब फार्मूला डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो ये सिंपल बेटा ऐसे समझो कि किसी पार्टिकल को जब आप प्रोजेक्ट करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में वह अट्रैक्ट कर लेता था। तो यहाँ किसी चार्ज पार्टिकल को आपको प्रोजेक्ट करना है, तो हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हम फेंके भी वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट जब किए तो एंगल कितना का बनाया, तो मान लेते हैं कि ये बी के साथ एंगल थीटा का बनाया है। पॉजिटिव एंगल ले लिए, भी मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो भी का ये कंपोनेंट बेस के लिए आप लोग जानते हो cos थीटा है, और ये कंपोनेंट हो जाएगा भी sin थीटा। सो मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो सिंपल लिख रहे हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड लिखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, Q का, एंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ V। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मीन्स V sin थीटा। ऑल कंबाइंड, सभी को मिला दो, तो ये बन गया BQV sin थीटा। F इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 लेते हैं, तो बन गया BQV sin थीटा। ये एक फार्मूला बन गया। अब इसका है वेक्टर फॉर्म लिखो, तो V से B के तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, तो और B से V के तरफ आओगे तो निगेटिव होगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हम लोग अभी एक फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, F इक्वल टू BQV sin थीटा। ये F इक्वल टू BQV sin थीटा। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म पहले क्या लिखोगे, 1 मार्क। तो F फोर्स वेक्टर हो गया, Q स्केलर। अब देखो V से B जाएंगे, V से B जाएंगे, V क्रॉस B तो पॉजिटिव होगा, और यदि B क्रॉस B कर दोगे तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, इन वेक्टर फॉर्म में फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फोर्स का। अब हम लोग प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं फॉर 1 मार्क। अपने से देखो आप यहाँ पर, इफ Q इक्वल टू 0, इफ Q 0 हो जाए, चार्ज ना रहे, चार्ज 0 हो जाए, तो फोर्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। ये मेन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो F0, Q0 तो F0 हो गया। केस 2 लेते हैं, इफ
मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, इफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो देयरफॉर एफ इजकल टू ऑल्सो जीरो, क्योंकि एफ का फॉर्मूला तो क्या बताए हैं, बी क्यू भी साइन थीटा, तो बी जीरो तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। केस 3, इफ थीटा इजकल टू जीरो या 180 हो जाए, तो आप लोग जानते हो साइन थीटा, साइन जीरो जीरो भी और साइन 180 भी जीरो, ये आप लोग जानते हो। सो फोर्स इज क्या हो गया, जीरो, तो फोर्स जीरो हो गया। फोर क्या लेते हैं, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो एफ इजकल टू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो ये बी क्यू भी हो गया। हाँ, प्रॉपर्टी 5, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा सा इसमें देख लो। तो इफ क्यू इज पॉजिटिव हो जाए, तो एफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा पैरेलल टू, फोर्स ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन भी क्रॉस बी के लिए हो जाएगा, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का। और इफ क्यू इज निगेटिव कर देना, तो ये फोर्स का डायरेक्शन सीधे नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, भी क्रॉस बी का अपोजिट हो जाएगा, भी क्रॉस बी का ये अपोजिट हो जाएगा, भी क्रॉस बी का फोर्स अपोजिट हो जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल डिस्कस करते हैं। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल प्रॉपर्टी हो गया, और भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड को 2 देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, एकदम इजी में इसे कर देना। ये पहले अभी लिखे थे, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी। तो ये क्या करना, दिस इज द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या लिख दोगे, फोर्स क्या रिप्रेजेंट, ये हो गया थंब, ये हो गया फोर फिंगर हो गया, और ये हो गया मिडिल फिंगर ये हो गया ये। तो मान लेते हैं स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब रिप्रेजेंट्स द फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। दिस इज द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल फॉर 1 मार्क। अब हम लोग नेचर ऑफ पाथ जो इम्पोर्टेंट है, कोर्स 3 पढ़ रहे हैं। इसके बाद 3 पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक या नेचर ऑफ पाथ, तीसरा टॉपिक नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, तो टॉपिक 3 लिख दिए हैं क्वेश्चन में, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग केस 1 देख रहे हैं कि कैसा पाथ होगा फॉर 1 मार्क। तो देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिए, और इसमें ये चार्ज पार्टिकल क्यू जो था इसको भी से प्रोजेक्ट कर दिए। दोनों का सेम डायरेक्शन है, भी का और बी का सेम डायरेक्शन है, मतलब थीटा इजकल टू 0 हो गया। तो केस 1, इफ थीटा इजकल टू 0 एंड 180 डिग्री के लिए पाथ क्या होगा। तो देखो यहाँ थीटा 0 है, भी और बी सेम डायरेक्शन है, जस्ट यहाँ पर सेम फिगर बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर थीटा इजकल टू 180 हो गया, भी 180 हो गया, भी और बी एक दूसरे का अपोजिट हो गया यहाँ पर।
तो थीटा 180। तो बताओ फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स इजकल टू बताए थे बी क्यू भी साइन थीटा, तो साइन 0 0, साइन 180 भी 0, सो फोर्स 0 हो गया। ये हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो जब फोर्स 0 हो गया तो ये पाथ का नेचर क्या है, सीधा है, स्ट्रेट लाइन है दोनों। तो आंसर 1 मार्क में डायरेक्ट आंसर हुआ, ये ऑब्जेक्टिव याद रखने के लिए। नेचर क्या हो गया, नेचर ऑफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन होगा। 1 मार्क में ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग केस 2 कर रहे हैं। केस 2, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री लेते हैं। केस 2, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू बी क्यू भी साइन 91 होता है। तो ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स साइन 91 हो गया, बी क्यू भी साइन 91, तो ये मैक्सिमम फोर्स हो गया। तो बताओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर यदि होगा तो पाथ सर्कुलर होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ये है, ये वेलोसिटी, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, मान लेते हैं और लिख दो, वेक्टर है, समझने के लिए लिखना है, ये भी है। तो बताओ फोर्स कहीं पर लगाओगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसीलिए हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भी और एफ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो देयरफॉर पाथ इज सर्कुलर होगा। 1 मार्क में याद रखना, सर्कुलर पाथ होगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए फार्मूला चाहिए। तो बताओ ये मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की ओर लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का आप फार्मूला जानते हो, एफ इजकल टू बी क्यू भी, एंड ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाल लेते हैं। पहले हम अलग से पॉइंट बना दे रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो बताओ ए फिजिकल टू क्या होगा, बी क्यू भी फॉर्मूला हो गया, बैलेंस बाय द सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स आप लोग जानते हो एम भी स्क्वायर बाई आर होता है। सो बी क्यू भी, एक भी कटा देना, आर इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, भी से भी कट गया, तो ये बच गया एम भी, एक भी कट गया, एक भी कट गया, ये भी से ये कट गया, तो एम भी और बाई ये बी क्यू बच गया। रेडियस का ये फार्मूला हो गया एम भी बाई बी क्यू। रेडियस का फार्मूला क्या हो गया, एम भी बाई बी क्यू। इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब इसमें टाइम पीरियड निकाल देना, तो आर इजकल टू एम भी बाई बी क्यू, एम भी बाई बी क्यू। टाइम पीरियड निकालते हैं, सेकेंड टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड सेकेंड, इसका टाइम पीरियड टी। तो बताओ टी इजकल टू क्या होगा, तो फार्मूला जानते हो, रफ कर देते हैं, भी इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टी इजकल टू एस बाई भी, ये फार्मूला हुआ। तो एस का मतलब सरकमफेरेंस हो गया, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर बाई भी। यदि भूला गए तो यहां से ऐसे कर लेना, भी इजकल टू ओमेगा, ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई टी, इससे बना लेना। बताओ 2 पाई बाई भी, आर का ये फार्मूला पुटअप कर देना, एम भी बाई बी क्यू, भी और भी कट गया, 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये टाइम पीरियड हो गया इन वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन में हो गया। अब फ्रीक्वेंसी यदि पूछे तो इसी से निकाल देना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, 1 टाइम पीरियड। तो 1/t कर दोगे उल्टा हो जाएगा, बी क्यू बाई 2 पाई एम हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब बताओ यदि मोमेंटम इक्वल है, मान लेते हैं, अब ऑब्जेक्टिव देख लो, हम 4 कर देते हैं। इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। तो बताओ यहां पर क्या होता है, मोमेंटम पी इजकल टू क्या होता है, एम भी। तो बताओ यह हटा देते हैं, आर इजकल टू फार्मूला हम लोग लिखे, आर इजकल टू एम भी बाई बी क्यू। तो बताओ यहां पर एम भी के जगह पर क्या हो जाएगा, पी बाई बी क्यू, वेयर पी मोमेंटम हो गया।
R इजकल टू एम वी बाई बी क्यू, और एम वी इजकल टू पी मोमेंटम हो गया, तो पी बाई बी क्यू। और ये फार्मूला एनर्जी इजकल टू क्या होता है, एनर्जी के टर्म में लिख रहे हैं, एनर्जी इजकल टू पी स्क्वायर बाई 2m। भुला जाओगे तो यहाँ से शुरू करना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दिए, नीचे 2m, एम कट गया, तो ये हो गया P इजकल टू एम वी, सो पी स्क्वायर बाई 2m। ये एनर्जी का फार्मूला होता है मोमेंटम का रिलेशन में। तो यहाँ पर P इजकल टू क्या होगा, 2me, स्क्वायर हटा देंगे तो अंदर रूट, तो तुम्हारा फार्मूला बन गया R इजकल टू पी बाई बी क्यू। P इजकल टू क्या हो गया, 2me अंदर रूट बाई बी क्यू। इसे ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगा। केस 3 हम लोग अब देख लेते हैं। केस 3, तो केस 3 क्या हो गया, तो ये 90 डिग्री के लिए सोल्व कर रहे थे। 0 180 में स्ट्रेट लाइन हो गया, 90 डिग्री में सर्कुलर हो गया। तो केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 नहीं हो, 0 रहेगा तो स्ट्रेट, 180 रहेगा तो स्ट्रेट, 90 रहेगा तो सर्कुलर। इस तीनों छोड़कर नॉट इक्वल टू, तब क्या होगा, तो इसको समझने के लिए ये B है और ये V है जो एंगल थीटा का बना है। तो बताओ ये V है, तो V का कंपोनेंट हो गया V cos थीटा और ये हो गया V sin थीटा। तो V cos थीटा और B सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में यदि होता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और परपेंडिकुलर जब होता है तो V sin थीटा परपेंडिकुलर, इसके कारण सर्कुलर। फिर से सोचना, V sin थीटा के कारण सर्कुलर पाथ होगा और V cos थीटा के कारण स्ट्रेट होगा। तो दोनों क्या रिजल्ट क्या होगा, तो हेलिक्स हो जाएगा। ये देखो, ये हेलिक्स हो जाएगा, V sin थीटा के कारण सर्कुलर हुआ, V cos थीटा के कारण स्ट्रेट हुआ। तो ये इस तरह से पाथ हो गया, मतलब ये हेलिकल पाथ हो गया। पाथ इज हेलिक्स, पाथ इज हेलिक्स लिख देना, या हेलिकल, पाथ इज हेलिकल या हेलिक्स। जिसका रेडियस क्या होगा, तो अभी अभी बताए थे R इजकल टू एम वी बाई बी क्यू। तो यहाँ हेलिक्स किसके कारण हुआ, परपेंडिकुलर के कारण, तो यहाँ V साइन थीटा लिख देना। R का ये फॉर्मूला बन गया, R का टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही होगा जो सर्किल का था। क्या था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, ये नहीं बदलेगा, 2πm बाई बी क्यू था, ये नहीं चेंज होगा क्योंकि V पर ये डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो जस्ट 2πm हो गया। तो पाथ 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री नहीं होगा तो हेलिक्स होगा, हेलिकल पाथ होगा। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखो। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लिखे थे, तो न्यूमेरिकल 1 क्या था, डाटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था मैग्नेटिक फील्ड, ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का गिवन डेट लिख दोगे। तो B इज इक्वल टू, डाटा क्या था, तो B इज इक्वल टू था 3I प्लस 4J टेस्ला इंटू, डाटा और था इंटू 10-2 टेस्ला। ये डाटा गिवन है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू xi प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री है। तो बताओ F डॉट B क्या हो जाएगा, 0,
क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी जीरो, तो फोर्स और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये कंडीशन हो गया वेक्टर एनालिसिस से, मैथ से। और वैल्यू पुटअप करके सोल्व कर देंगे, तो एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, एम में, तो एम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां से ए डॉट बी इज ऑल्सो जीरो। तो मेरा आंसर यहां से होगा सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो ए फोर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो ए डॉट बी भी जीरो होगा। वैल्यू रख देते हैं, एक्स आई ए का वैल्यू रख रहे हैं 2j डॉट 3i प्लस 4j इंटू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी जीरो, ए का वैल्यू पुटअप कर दिए, बी का वैल्यू पुटअप कर दिए, ये क्या हो गया, आई डॉट आई 1 होता है, तो x 3x हो गया। फिर से आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, और अनइक्वल में जीरो होता है, तो आई से जे में नहीं करना, अनइक्वल हो गया तो जीरो हो गया। 2 से इसमें कर दिए तो 8 हो गया, जे डॉट जे 1 इज इक्वल टू जीरो, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 8, सो x इज इक्वल टू माइनस 8/3, तो x का वैल्यू माइनस 8/3 आया। तो क्या हो गया यहाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट था, ये एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर कर दी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में लिख दिए हैं ऊपर में ही, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 × 10 - 3 K टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, गिवन दैट B इज इक्वल टू 4 × 10 - 3, 4 × 10 - 3 के जेड डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, ये टेस्ला एक्सर्ट से फोर्स दिया हुआ है, 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j 10⁻⁻10 न्यूटन ऑन ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज q is equal to 10 - 9 कूलम एंड मूविंग इन x y, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है, v निकालना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये जानते हैं, V क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। सिमिलर में अभी लिखे थे I डॉट I 1, तो इसमें क्या होता है, I क्रॉस, ये सबसे याद करने का तरीका ही है कि I क्रॉस J तो K, J क्रॉस K तो I, और अपोजिट में माइनस कर देंगे, I क्रॉस K तो माइनस J। सबसे पहले हमको V निकालना है, तो यहाँ 2 कंपोनेंट लिखा है I और J, तो हम लोग निकालने में सोल्व करते हैं, V निकालना है, तो लेट V इज इक्वल टू VXI प्लस VYJ, दोनों के लिए निकालना होगा, VXI प्लस VYJ मान लिए, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, मतलब I और J में मान लिए। F का वैल्यू क्या दिया हुआ है, F का वैल्यू यहाँ फार्मूला से वैल्यू पुटअप कर देना, तो F का वैल्यू है 4i 3j इंटू 10 - 10 हो गया। Q का वैल्यू 10⁻⁻9, V के जगह पर है VXI VYJ क्रॉस B के में है 4 × 10 - 3K, सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू 10⁻, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 4i प्लस 3j इंटू ये 9 और 3 12 है। चलो पहले 10 9 काटेंगे, तो 10 - 1 बचेगा, ये हो गया I
आई के, तो देखो यहाँ पर आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, आई से के में करना, तो ये बचा भी एक्स और ये बचा भी एक्स इंटू 4 इंटू 10 माइनस 3 आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, ये जे क्रॉस के, ये हो गया भी बाई, ये हो गया 4 इंटू 10 माइनस 3 जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आई हो गया। अब हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कर लेंगे, जो आएगा सो आंसर होगा, आंसर निकाल देंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कर रहे हैं, आई का कोफिशिएंट निकाल लो, जे का कोफिशिएंट निकाल लो, आएगा सो आंसर। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे, ये लिखने का जरूरत नहीं, समझाने के लिए। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट ये है, कितना है देख लो, आई का कोफिशिएंट भी बाई इंटू 4 इंटू 10 माइनस 3, आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट इधर क्या है 4 इंटू 10 माइनस 1, सो भी बाई इज इक्वल टू 4 4 कैंसल, इधर आ गया तो 10 माइनस 3 नीचे में, तो ऊपर गया तो 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड जे का कोफिशिएंट, तो जे का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, पहले ये लिख लेना, जे का कोफिशिएंट है भी एक्स इंटू 4 इंटू 10 माइनस 3 टू माइनस जे, तो माइनस कर लेना यहाँ पर, ये जे का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है 3 इंटू 10 माइनस 1, ये क्या हो गया भी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 1/100, ये माइनस 3/4 हो गया। डिवाइड कर देंगे, अच्छा जरा गड़बड़, ये 10 माइनस 3 है, जरा सा एक काम करोगे, 10 माइनस 3, तो ये कितना बचा देखो तो 10 माइनस 1/10 माइनस 3, तो ये ऊपर गया तो 10 माइनस 1 कट गया, 100 बचा, ऊपर गया तो 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक था। यहाँ पर ये यहाँ पर गड़बड़ है बाबू, ये 10 माइनस 3 10 माइनस 1 कट गया, तो ये 10 माइनस 2 बचा, तो ऊपर गया तो 300/4, तो ये 75 मीटर पर सेकेंड निकल गया। आंसर अब कर लेना, भी एक्स आई भी बाई जे, ये आंसर हो गया। वैल्यू पुटअप कर देना, जो आया है सो आंसर हो गया। भी एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे, यहाँ माइनस भी था, माइनस इधर कर दिए, तो ये माइनस 75 आई प्लस भी बाई कितना था 100 जे, ये आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।